हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जून 26 के लिए जो भी सीएमए के स्टूडेंट्स इंटर और फाइनल की परीक्षा दे रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। हालांकि आपने ये नोटिस देख ही लिया होगा, बट फिर भी मैं अपने वर्जन से आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने आया हूं जो आपको इस नोटिस को पढ़ने के अलावा भी आपके जून 26 में हेल्प करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार नोटिस को रिव्यू कर लें कि 11 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है जो कि 18 जून तक खत्म होगा। बीच में 17 जून आ रहा है जो कि मेरा बर्थडे है, आपको याद रखना है। एनीवे, सो डेट इज ऑलरेडी फ्रीज्ड। फाइनल का एग्जाम 10 बजे से 1 बजे तक, इंटर का एग्जाम 2 बजे से 5 बजे तक, इसका ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन फीस आप देख लीजिएगा, which is for one group 1800 in final, in intermediate it is 1500, both group के लिए 3200 and 2800 है। इंस्टीट्यूट ने एग्जाम फॉर्म भरने का डेट ऑलरेडी निकाल रखा है, विच इज 10th अप्रैल लास्ट डेट। अगर उससे लेट हुआ तो एक हफ्ता और मिलेगा, 11th to 17th, एंड तब 500 रुपये और आपको देके भरने पड़ेंगे। आई होप आप 500 रुपये का फाइन नहीं लगाएंगे और 10th अप्रैल का इंतजार भी नहीं करेंगे। जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म लिंक एक्टिव होता है वैसे ही भर दें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एग्ज़ाम सेंटर कौन सा चूज़ कर रहे हैं। जिस भी शहर या टाउन से आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप मेक श्योर एग्जैक्ट सेंटर चूज़ करें, क्योंकि बाद में सेंटर चेंज करना मुश्किल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, रिजल्ट डेट हैज ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड एज 5 अगस्त। इसके पहले तक रिजल्ट आता था 25 तारीख तक, फिर आने लगा 11 तारीख तक, अब आ रहा है 5 अगस्त तक। तो रिजल्ट जल्दी निकाल रहा है, मतलब इंस्टीट्यूट अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहा है आप लोगों के लिए, जिससे कि कल को जो स्टूडेंट्स का नहीं हो पाए वो और ज़्यादा समय लेकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। बट माय डियर इंस्टीट्यूट, आपसे एक ही दरख्वास्त है, जल्दी निकालने के चक्कर में ये ना हो कि कॉपी आप ढंग से चेक ही ना करें, जैसे कि दिसंबर 25 में बहुतों का CFR सब्जेक्ट में 37 मार्क्स ही बैठा दिया गया। किस लॉजिक से कोई न जाने। एनीवे, व्हाटएवर हैपेंड, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन नेक्स्ट। अगर आप जून 26 के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी है जहां पर आपको निर्णय लेना है कि आपको अभी एक ग्रुप देना है कि दोनों ग्रुप देना है। तो मैं आपको थोड़ा इसमें हेल्प कर सकता हूं कि किस तरीके से आप ये डिसाइड करेंगे। सबसे पहले, अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हैं और यदि आप बोथ ग्रुप सोच रहे हैं, तो मेरे अनुमान के हिसाब से अभी तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और आप अभी सिर्फ रिवीजन ही कर रहे हैं। और अगर अभी भी आपका सिलेबस बाकी है तो प्लीज आप अब सिंगल ग्रुप का ही सोचें, बोथ ग्रुप का ना सोचें। सेकंड, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बोथ ग्रुप का डेडलाइन है, डेडलाइन ध्यान रखें, इट इज 15 मार्च। अगर आप उससे लेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक ही ग्रुप के लिए तैयार हो रहे हैं। सर इतना टाइम जो बचेगा उसमें हमें करना क्या है? वो टाइम पीरियड रिवीजन का टाइम पीरियड है और उस रिवीजन का टाइम पीरियड को हाथ में लेके चलना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ क्लास करूं और एग्जाम दे दूं तो पास होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन रहेगा। एग्जाम में जिस तरह के सवाल आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को, स्टेप्स को, सेक्शन नंबर्स को और थ्योरी के पॉइंटर्स को मेमोराइज करने हैं। वो मेमोराइज करने के लिए समय चाहिए, उसके लिए समरी नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो वो समरी नोट्स आपको बनाना है इस रिवीजन के पीरियड में। दैट इज योर रिवीजन फेज नंबर 1। ये समरी नोट्स बनाना अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम आपको हेल्प करेंगे। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजीज के बहुत सारे सेशंस लेंगे। इवेंचुअली आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स को बनाना है और आगे भी क्या क्या करना है। फिर भी मैं आपको आगे बता देता हूं, इसके बाद आपको चेक करना है कि आपने जो याद किया वो आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे कि नहीं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें वो फिट कर पा रहे कि नहीं। इसके लिए सारे पास पेपर्स आज तक जितने भी उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन देखा और आंसर मैच कर लिया, आपको अपने से आंसर सॉल्व करके देखना है। और इसके बावजूद आपको लगेगा कि अभी भी उतना अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, विच इज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप 3 घंटे में पेपर कर पा रहे हो कि नहीं, और एट दैट मोमेंट ऑफ एग्जाम हॉल आप कैसा महसूस कर रहे हो, नर्वसनेस किस तरीके का है, उसके ऊपर काबू पा रहे हो कि नहीं।
आप जिस तरह के सवाल का जवाब दे रहे हो उस जवाब का एक्चुअल मीनिंग क्या निकल रहा है, वो मॉक टेस्ट है। तो इस मॉक टेस्ट के लिए आप अपने से देंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। यू हैव टू एनरोल फॉर मॉक टेस्ट सीरीज सेपरेटली। इसके लिए एसजीसी बना रखा है मॉक टेस्ट संग्राम, जिसमें हर बार बहुत सारे बच्चे, मतलब हज़ारों में बच्चे आते हैं और मॉक टेस्ट देकर जाते हैं। और आप भी उस रेवोल्यूशन का पार्ट बनिए। अपने सारे सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट के लिए एसजीसी में एनरोल कराएं, जिसका डेट है अप्रैल से ही हम स्टार्ट करेंगे। मार्च तक आपको समय दिया जा रहा है कि आप अपना कोर्स खत्म कर लो और आप एक बार अपना समरी नोट्स बना लो। और अगर कुछ छूट भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मॉक टेस्ट के साथ साथ भी ये सब काम कर सकते हो। मॉक टेस्ट के बहाने आपका बाय डिफॉल्ट हमारे साथ साथ ही 3 टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। अगर आप ये सब कैसे होगा ये जानना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप लिंक दिया हुआ उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम जल्दी आपको उसमें एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाकर सब कुछ समझाएंगे। तो आप वो समझ लीजिएगा, उसके बाद आप एक्शन ले लीजिएगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी ले पा रहे हैं तो मॉक टेस्ट का शेड्यूल जरूर ले लीजिएगा हमसे। उसी के फोकस से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एक डिसिप्लिन वे में क्लास हो जाएगा, मतलब बेसिकली रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये बताने के लिए मैं आपके साथ अभी जुड़ा था। इसके अलावा बताने की बहुत सारी और भी बातें हैं, बट राइट नाउ अभी नहीं बता रहा हूँ। वीडियो को थोड़ा छोटा रखना है। आप आगे के वीडियोस ज़रूर देखते रहिएगा और बने रहिएगा जब तक आप पास नहीं हो जाए। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड ध्यान रखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको ज़रूर ज्वाइन करें।